हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर की साइकोलॉजी की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप स्टीरियोटाइप्स। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका अर्थ ही समझना होता है। तो ग्रुप स्टीरियोटाइप्स क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। ठीक, स्टीरियोटाइप्स जिसे हिंदी में कहते हैं रूढ़ युक्तियाँ। रूढ़ युक्तियाँ, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे ये रूढ़ युक्तियाँ क्या होती हैं, है ना। रूढ़ युक्तियाँ क्या होती हैं बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन एक परिभाषा से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी परिभाषा जब हम लिखते हैं तो परिभाषा में उस मनोवैज्ञानिक का या व्यक्ति का नाम, उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में ही उसका कथन लिखते हैं। जब किसी का कथन होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है। तो रूढ़ युक्तियों की परिभाषा दी है बैरान तथा बायरने ने। इन्होंने क्या बताया है कि रूढ़ युक्तियाँ क्या होती हैं, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, है ना। किसी समूह के सदस्यों के प्रति बिना तार्किक आधारों के विश्वासों का सामुच्य बना लेना ही रूढ़ युक्तियाँ कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी भी समूह के सदस्यों के बिना किसी तर्क के, बिना किसी ये निर्धारित किए कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, ये हमें नहीं जानना है, लेकिन जैसी प्रचलित हैं, जैसी पहले से चीज़ें हमको पता है, बस वैसा ही हमने विश्वास बना लिया। जो बातें पहली पुरानी कही गई हैं, जैसे जो कहावतें हैं, जैसे पहले से जो कोई चीज़ कही गई है उसी को हम विश्वास कर लें, यही रूढ़ युक्ति कहलाती है। इतनी बात समझ आई कि रूढ़ युक्ति क्या होती है। कि किसी भी समाज में कोई प्रचलित परंपरा या कोई विश्वास जैसी कि पहले से मान्यता चली आ रही है, उसको हम वैसा ही मान लें, बिना किसी तर्क के, बिना किसी उस बात का तर्क किए या बिना किसी तर्क प्रूफ करे, हम वैसा ही मान लें, ये रूढ़ युक्तियाँ कहलाती हैं। ये रूढ़ युक्तियाँ एक प्रकार से पूर्वाग्रह का ही प्रकार है। पूर्वाग्रह यानी कि जो पूर्व से निर्धारित हैं, पहले से कही हुई बातें हैं, उन्हीं के आधार पर हम कोई बात मान लें। अब ये रूढ़ युक्तियाँ, इसका एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही मान्यताएं बनी हुई हैं, ठीक। तो महिलाओं को पत्नियों को पतियों की सेवा करना चाहिए या पति परमेश्वर होते हैं, इस तरह की रूढ़ युक्तियाँ पहले से ही प्रचलित हैं। तो अधिकतर महिलाएं वैसा ही मान लेती हैं, चाहे जितना भी उनको उसके लिए कष्ट सहना पड़े, लेकिन वो पति को परमेश्वर मानकर उनकी सारी बातें सह जाती हैं, क्योंकि ये एक रूढ़ युक्ति है, पति परमेश्वर है तो उसकी हर बात हमें माननी है, गलत हो या सही हो। इसी टाइप की रूढ़ युक्तियाँ होती हैं। अब रूढ़ युक्तियाँ की विशेषताएं क्या है ये भी समझ लेते हैं। इनमें क्या विशेषताएं होती, कैसे पहचान, इनकी क्या खूबियाँ हैं, विशेषताएं क्या हैं, ठीक। तो विशेषताएं ये हैं कि ये रूढ़ युक्तियाँ अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल एवं प्रतिकूल से मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं। अब कैसे पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती हैं? कुछ बातें तो निगेटिव होती हैं, जैसे कि वो हमने जैसे मान ली कोई बुरी बातें हैं, वो भी हम मान के परंपरा मान के चल रहे हैं, समाज में पुरानी प्रचलित परंपरा है। लेकिन कुछ इसमें अनुकूल भी होती हैं। अनुकूल जैसे हमारे ऊपर, जैसे जापान के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये हमारे लिए एक तरह से अनुकूल रूढ़ युक्ति है कि उनको हम बुरा नहीं मान रहे हैं, परिश्रमी मान रहे हैं। जैसे सेना के सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अपनी धरा या अपनी भूमि के लिए शहीद हो जाना वीर
मनुष्यों का वीरों का सौभाग्य है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? अनुकूल रूढ़ युक्ति। उसी भावना से वो युद्ध करते हैं और उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है और वह अपनी देशभक्ति में शहीद हो जाते हैं। तो उनके दिमाग में ये एक रूढ़ युक्ति ही बनी है पहले से, जिसके आधार पर वह अपना पूरा योगदान देते हैं अपनी देशभक्ति के प्रति। तो यानी कि रूढ़ युक्तियाँ कुछ अनुकूल भी होती हैं और कुछ प्रतिकूल भी होती। प्रतिकूल जैसे उच्च वर्ग वाले निम्न वर्ग वालों को काफ़ी उससे देखते हैं, जैसे उनके लिए बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनको अनुकूल नहीं देख पाते हैं, उनके अंदर निगेटिविटी भरी होती है, जैसे कि उनके अंदर गंदगी होगी, है ना, सत्यता नहीं होगी, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उनकी भावनाएं पहले से निर्धारित हैं। हो सकता है जबकि ऐसा ना हो, तो ये कैसी हो गई? प्रतिकूल, एक तरह से नकारात्मक है, क्योंकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में एक वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, एक डिफरेंस पैदा कर रही है। तो कैसी हो गई ये? एक प्रतिकूल। अब और क्या है इसमें दूसरी विशेषता? रूढ़ युक्तियां क्या होती है? एक प्रकार की मानसिक प्रतिमा है। इसे कैसे पहचानते हैं? क्या है ये? एक प्रकार की मानसिक प्रतिमा, यानी कि हमारे मस्तिष्क में एक पहले से बनी हुई एक इमेज या कोई भी जो बात कही गई है उसको पहले से ही निर्धारित है हमारी मानसिक प्रतिमा, उसी के आधार पर हमने उस रूढ़ युक्ति को मान लिया। तो रूढ़ युक्ति क्या हो गई? एक मानसिक प्रतिमा। रूढ़ युक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है ना? रूढ़ युक्तियों में परिवर्तनशील नहीं होती हैं। परिवर्तनशील नहीं होती हैं क्यों? क्योंकि पहले से जो हमारे मस्तिष्क में निर्धारित है रूढ़ युक्ति, उसको जल्दी आप किसी की चेंज नहीं कर सकते। किसी के जो मानसिकता है उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें परिवर्तनशील नहीं होती हैं। परिवर्तनशील नहीं होती हैं। ठीक, तो इस तरह की विशेषताएं होती हैं इन रूढ़ युक्तियों में। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के